अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जीके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपनी बुक देख लिए। जनरल नॉलेज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम इसका सिलेबस देखेंगे स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, मतलब कंटेंट ओपन कर लिया आप। हमने आपको बताया था पीएफ फर्स्ट का सिलेबस पहले बताया था आपको, जिसमें हमने पार्ट 1 में ये कराया था चैप्टर नंबर 3 तक। फिर पार्ट 2 में हमने चैप्टर नंबर 6 तक कराया था, 4 से 6। फिर पार्ट 3 कराया था हमने चैप्टर नंबर 7 से 10 तक। और पार्ट 4 था हमारा 11 से 14 तक। ठीक है, 11, 12, 13, 14 ये हमारे पीए फर्स्ट में पूरा सिलेबस आया था। आपके पीए फर्स्ट का सिलेबस था 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक। तो अब जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा उसमें ये वाला आपको नहीं पढ़ना है, मतलब ये पीए फर्स्ट का सिलेबस आपको नहीं तैयार करना है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये पूरे चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो होगा आपका, उसमें ना चैप्टर 1 से लेकर पूरा चैप्टर 14 तक कुछ नहीं आएगा। हाफ ईयरली एग्ज़ाम का आप टिक कर लिया। आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपका सिलेबस क्या है? चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और यहाँ पर एक 27। ठीक है, तो आपके टोटल चैप्टर नंबर 15 से लेकर कहाँ से, हाफ ईयरली एग्ज़ाम का बता रहा हूँ मैं, हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली मैंने लिख रखा है यहाँ पर। हाफ ईयरली एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो कहाँ से है? चैप्टर नंबर 15 से लेकर 27 तक। ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पर 1, 13 चैप्टर्स आपके आएंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये जो पीए फर्स्ट का है ये सब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये वाला आपको नहीं तैयार करना है कुछ भी। सिर्फ और सिर्फ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये पूरा 15 से लेकर यहाँ 26 और एक यहाँ पर 27 यहाँ तक आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। अब अलग अलग पार्ट मार्क करा देता हूँ आपको मैं। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18 ये हमारा पार्ट नंबर 5 में करेंगे हम, यानी 1, 2, 3, 4 ये चारों चैप्टर हम पार्ट नंबर 5 में करेंगे। ये हाफ ईयरली है इसलिए मैंने एच लिख दिया है। फिर और हमारा पार्ट नंबर 6 में करेंगे हम चैप्टर नंबर 19, 20, 21 और 22 ये 4 चैप्टर हम पार्ट नंबर 6 में करेंगे। फिर पार्ट नंबर 7 करेंगे 23, 24, 25, 26 और एक यहाँ पर 27। ठीक है, पार्ट नंबर 7 में हम करेंगे। तो यानी हमारा अब क्या रह गया है? पार्ट नंबर 5, 6 और पार्ट नंबर 7 रह गया है। पार्ट नंबर 7 में 23, 24, 25, 26 और ये वाला एक चैप्टर 27। ये सारे चैप्टर पाँचों चैप्टर आपके पार्ट नंबर 7 में हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5 यानी चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18 ये चारों चैप्टर हम करेंगे। और आप के एग्ज़ाम में पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 यही तीनों पार्ट आने वाले हैं। यानी जो मैंने हाफ ईयरली का आपको यहाँ पर सिलेबस लगा रखा है 15 से लेकर चैप्टर नंबर 27 तक, सिर्फ और सिर्फ यही आपको पढ़ना है। ठीक है, जो पीए फर्स्ट में आपने जो टेस्ट में चैप्टर पढ़े थे वो चैप्टर नहीं आएंगे, यानी 1 से लेकर 14 तक आपको नहीं पढ़ना है, ये आपका नहीं आएगा एग्ज़ाम में। सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 15 से चैप्टर नंबर 27 तक यही तैयार करना है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। इसका पहला चैप्टर, चैप्टर 15 करेंसीज, पेज नंबर 20। तो इसे ओपन कर लिए। पेज नंबर 20 करेंसीज। तो हमारा ये पार्ट 5 में है, तो यहाँ पर हम टॉप पर क्या लिखेंगे? पार्ट 5। यहाँ क्या मेंशन करेंगे? यहाँ पर हर बार की तरह हमें डेट लिखनी होती है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर डेट लिखेंगे। किस दिन की? जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आप डेट लिख दिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। करेंसी तो आप जानते हैं, हर जगह की अलग अलग करेंसी होती है। हम लोग रुपी कहते हैं, कुछ लोग रियाल कहते हैं, कुछ लोग डॉलर कहते हैं, कुछ लोग दिनार कहते हैं। ठीक है, टका, यन, पाउंड, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो ये कह रहे हैं करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ अ कंट्री टेल अस अ लॉट अबाउट द कंट्री। करेंसी नोट और उसके सिक्के, ठीक है, जो नोट होते हैं या सिक्के होते हैं वो किसी कंट्री के बारे में, उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बता रहे होते हैं। जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में हम, आपने देखा होगा हमारा शेर बना होता है। ठीक है, इंडिया का नाम लिखा होता है, उस पर रुपी लिखा होता है, तो वो सब बता रहा होता है कि इंडिया का सिक्का है ये। ठीक है, और ये इंडिया का सिक्का है और इंडिया में रुपी बोलते हैं इसलिए रुपी लिखा होता है। जहाँ पर रियाल बोलते हैं उस पर रियाल लिखा होता है। धर्म बोलते हैं तो धर्म लिखा होता है। अलग अलग तरीके से लिखा होता है उस पर। पीपल लव टू कलेक्ट करेंसीज ऑफ वेरियस कंट्रीज़। अब ये कह रहे हैं काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पसंद होता है अलग अलग कंट्रीज़ के, अलग अलग मुल्कों के सिक्के इकट्ठा करना। कुछ लोगों की हॉबी होती है, उन्हें अच्छा लगता है, तो वो अलग अलग जगहों के सिक्के इकट्ठा करके रखते हैं अपने पास। ठीक है, कोई सऊदी का सिक्का, दुबई का सिक्का, और जैसे कि हमारा
इराक है, ईरान है, भूटान है, ठीक है, और इंग्लैंड है। तो ये अलग अलग जगह के लोग व करेंसीज इकट्ठा करना कुछ लोगों की हॉबी होती है। तो यहाँ पर है मैच द करेंसीज विद देयर कंट्रीज़। अब ये कह रहे हैं कुछ करेंसीज़ के यहाँ नाम दिए हैं और यहाँ पर कंट्रीज़ के नाम दिए हैं। अब आपको उन्हें मैच करना है कौन सी करेंसी कहाँ पर चलती है। फर्स्ट है हमारा इराक। तो इराक में क्या चलता है, इराक में जो करेंसी चलती है उसे हम कहते हैं दीनार। क्या कहते हैं हम उसे, दीनार कहते हैं, ठीक है। ये लिखा है हमारा जे वाला है, जे, ठीक है, जे वाला, इस पर आप लिख लिए फर्स्ट। इराक में हम क्या कहते हैं करेंसी को, दीनार कहते हैं, ठीक है, दीनार, 1 दीनार 2 दीनार, इस तरह से जैसे हम कहते हैं ना 1 रुपया 2 रुपये, तो इसी तरह से हम इराक में दीनार कहते हैं। फिर आया सेकंड जापान। जापान में क्या कहते हैं, जापान की करेंसी को क्या बोला जाता है वहाँ पर बोलते हैं यन, ठीक है, इतने यन, 5 यन, 10 यन, इस तरह से जैसे हम अपने रुपये कहते हैं वैसे ये लोग यन कहते हैं। फिर इंडिया, इंडिया के बारे में तो हम सभी को पता है, इंडिया में हम क्या कहते हैं, रुपये कहते हैं, ठीक है, 1 रुपये, रुपये हमारी करेंसी है। फिर उसी से हम बोलते हैं 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 500 रुपये। हम 500 पाउंड नहीं कहते, 500 डॉलर नहीं कहते हैं, 500 दीनार नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं, रुपये कहते हैं, क्योंकि हमारी करेंसी का नाम रुपी है, ठीक है। तो हम करेंसी हमारी कौन सी है, रुपी। इसी तरह से यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, ठीक है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, इसकी करेंसी का क्या नाम है, पाउंड। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में क्या चलता है, पाउंड चलता है, 1 पाउंड 2 पाउंड, इस तरह से। नेपाल में क्या है, नेपाल में भी क्या है हमारा 5वां क्या है, रुपी। नेपाल में भी रुपी चलता है, ठीक है। और हमारा जो इंडिया था थर्ड वाला ही हमारा है, ये रहा रुपी, ठीक है, ये है ना रुपी, 2 जगह रुपी दिया है, देखिए, एक ये रुपी एक ये रुपी। तो इंडिया में और नेपाल में दोनों जगह क्या चलता है, रुपी चलता है, इंडिया में भी रुपी और नेपाल में भी रुपी चलता है। उसके बाद आया हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या चलता है, मतलब चलते तो पैसे ही हैं, पैसे ही यूज़ करते हैं, मगर उन पैसों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो बांग्लादेश की जो करेंसी है उसका नाम क्या है, देखिए 6 वाला है हमारा टका। आपने सुना होगा टका, सुना भी होगा, 1 टका 2 टका। तो जैसे यहाँ सऊदी में होता है कि 1 रियाल हमारे 17 रुपये के बराबर, 70 रुपये के बराबर, अलग अलग इसकी वैल्यूज़ भी होती है, ठीक है। तो ऐसे बांग्लादेश में हमारा क्या चलता है, टका चलता है, 1 टका 2 टका, इस तरह से। फिर आया सेवेंथ क्या है, भूटान। भूटान में क्या चलता है, तो भूटान में चलता है नगलत्रम, ठीक है, सिक्कों को वहाँ पर उनकी करेंसी क्या है, नगलत्रम। फिर आया हमारा मलेशिया, मतलब 8वां है हमारा मलेशिया। मलेशिया में क्या कहते हैं, रिंगिट, ठीक है, रिंगिट। ना वहाँ पर रुपी है, ना लीरा है, ना पाउंड है, ना रियाल है, ना डॉलर है, क्या कहते हैं उसे, रिंगिट कहते हैं। फिर आया यूएसए। यूएसए का तो आपको पता ही होना चाहिए, 9th। यूएसए में तो डॉलर चलते हैं, ठीक है, 1 डॉलर 2 डॉलर आपने सुना होगा। और चाइना का भी सुना होगा, 10th वाला। चाइना में क्या चलता है, चाइना में चलता है यॉन, ठीक है। जापान में क्या चलता है, हमने बताया था जापान में भी येन चलता है, ऐसे ही चाइना में क्या चलता है, यॉन। मतलब करेंसी के अलग अलग नाम हैं, अब चाइना में यॉन कहते हैं। तुर्की में क्या चलता है, 11th वाला, तुर्की में क्या चलता है, लीरा, ठीक है, लीरा कहते हैं, लीरा। फिर आया हमारा कंबोडिया यानी 12th वाला हमारा, इसमें क्या चलता है, ये है हमारा 12th डी, इसका है रियाल, ठीक है, ये रील है, वैसे रियाल तो नहीं है स्पेलिंग इसकी, रील पढ़ेंगे इसे, ठीक है। 12th है हमारा ये कंबोडिया। ये अलग अलग करेंसीज़ के नाम हैं, ये अलग अलग स्टेट्स के नाम हैं, सॉरी कंट्री के नाम है, नॉट स्टेट। स्टेट की तो करेंसी होती नहीं है, करेंसी होती है पूरे कंट्री की। तो हमारे कंट्री इधर लिखे हैं, इनके मैंने ये बता दिया आपको। अब नेक्स्ट देते हैं सॉब्रिकेट्स। सॉब्रिकेट्स क्या होते हैं, स्पेशल नेम्स होते हैं, जैसे हमारे निक नेम होते हैं, घर पे हमें निक नेम दे दिए जाते हैं, ऐसे ही कुछ जगहों के अलग अलग स्पेशल नाम दे दिए जाते हैं किसी वजह से, तो उसे कहते हैं सॉब्रिके। ये सॉब्रिकेट्स लिखा है मगर इसे पढ़ते क्या है, सॉब्रिके। क्या पढ़ते हैं इसे, सॉब्रिके पढ़ते हैं। सोब्रिके आर द स्पेशल नेम गिवन टू द कंट्रीज विच वी फीचर देम। सोब्रिके एक ऐसे स्पेशल नाम होते हैं किसी कंट्री को दिए जाते हैं जो कि उसके फीचर के बारे में बता रहा होता है, उसकी खूबी के बारे में बता रहा होता है। राइट द करेक्ट नेम ऑफ द कंट्री। अब ये कुछ सोब्रिके दिए हुए हैं आपको, सोब्रिके देखकर उसे पहचानिए किस कंट्री का सोब्रिके है ये। जैसे यहाँ लिखा है द लैंड ऑफ 1000 लेक, 100 झीलों की ज़मीन। जैसे यहाँ पर आपको पता है अलग अलग जैसे सोब्रिके होते हैं, जैसे सिटी ऑफ 7 हिल यहाँ है, लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो ये सब क्या है, इन्हें एक तरह से नाम, स्पेशल नाम दिया है। और स्पेशल नाम ऐसे ही नहीं दिया है, किसी वजह से ही दिया है। तो लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड एक काफ़ी अच्छी खूबसूरत जगह है, ठीक है।
वहाँ पर काफ़ी लेक्स हैं, तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स। तो इसीलिए किसका नाम क्या पड़ा है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स। और कौन सी जगह है ये, फिनलैंड। तो हमें पहचानना है ये, ठीक है। फिर है लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते हुए सूरज की जगह, लैंड ऑफ राइजिंग सन। इसका नाम किस जगह को कहा जाता है, किस कंट्री को, तो ये जापान को कहा जाता है। जापान का अगर हम नाम लेना चाहें तो लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कह सकते हैं जापान को। फिनलैंड को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स। ये सब इसके सॉवरी के हैं, स्पेशल नेम हैं जो दिए गए हैं इन्हें। सिटी ऑफ 7 हिल, 7 पहाड़ों का शहर, सिटी ऑफ 7 हिल किसे कहा जाता है, रोम को कहा जाता है। किसे, रोम, ROME, रोम। फिर आया हमारा आइलैंड्स ऑफ पर्ल्स, ये पियर्स लिखा है मगर पर्ल्स पढ़ते हैं इसे, मोती, ठीक है। मोतियों का आइलैंड यानी टापू, ये किसे कहा जाता है, किसका नाम है ये, बहरीन। बहरीन जो है उसे मोतियों का टापू कहा जाता है, ठीक है, आइलैंड्स ऑफ पर्ल्स के नाम से। अब यहाँ पर पर्ल्स ज़्यादा मिलते होंगे इसीलिए इसका नाम पड़ा है, कुछ ना कुछ तो रीज़न होता ही है। फिर है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया का शुगर बाउल किसे कहा जाता है, यहाँ है हमारा कूबा। कूबा को जो है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर यहीं पर प्रोड्यूस होती है, इस वजह से कूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता होगा। अब आया हमारा लैंड ऑफ मार्बल्स, मार्बल्स की ज़मीन, लैंड ऑफ मार्बल्स। मार्बल्स तो आप जानते ही हैं, जो घर में हमारे जो मार्बल लगाए जाते हैं ज़मीनों पे, फर्श पे। तो लैंड ऑफ मार्बल्स किसे कहा जाता है, इटैली को। इटैली का दूसरा नाम, मतलब इटैली का निक नेम, ये स्पेशल नेम कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, है ही स्पेशल नेम, सोब्रिके का मतलब यही होता है, ठीक है। तो इटैली को क्या नाम दिया गया है, लैंड ऑफ मार्बल्स। फिर आया हमारा सिक मैन ऑफ यूरोप। सिक मैन ऑफ यूरोप ये तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। यूरोप तो अलग हो गई कंट्री, और सिक मैन ऑफ यूरोप के नाम से तुर्की को कहा जाता है। तुर्की ये कहा जाता है मतलब बहुत गरीब रही है कंट्री, और बहुत ज़्यादा ये परेशानियाँ झेली है इसे, इसलिए इसे सिक मैन ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तुर्की को। होली लैंड, होली लैंड के नाम से किसे जाना जाता है, फ़लस्तीन को। क्या लिखा है, फ़लस्तीन, PALESTINE, फ़लस्तीन को होली लैंड। होली लैंड वैसे तो जैसे हमारी होली बुक होती है मज़हब की बुक, वैसे मज़हबी ज़मीन, ठीक है, फ़लस्तीन। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम के नाम से किसे जाना जाता है, कोरिया को। कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही लैंड ऑफ केक के नाम से हमारा स्कॉटलैंड मशहूर है, SCOTLAND, स्कॉटलैंड, ठीक है। स्कॉटलैंड को हम लैंड ऑफ केक्स के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर केक मशहूर होंगे इसलिए लैंड ऑफ केक्स कह दिया। फिर आया हमारा लैंड ऑफ मैपल लीफ। अब यहाँ पर मैपल लीफ की ज़मीन के नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ मैपल लीव्स। किसे, कनाडा को। कनाडा को लैंड ऑफ मैपल लीव्स के नाम से जाना जाता है। मैपल पेड़ होता है, ठीक है, मैपल लीफ, उसकी पत्तियाँ, मैपल की पत्तियाँ। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, थाईलैंड जो हमारी जगह है उसे सफ़ेद हाथियों की ज़मीन के नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। यहाँ पर वाइट एलिफेंट देखने को मिल जाएंगे आपको, इस वजह से कहा जाता है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। उसके बाद आया लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडस। पैगोडस कहते हैं टेम्पल को, ठीक है, मंदिरों को, या जहाँ पर पूजा की जाती है। तो गोल्डन पैगोडस की जगह कौन सी है, म्यांमार। म्यांमार ऐसी जगह है जिसे कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडस, ठीक है, पैगोडस। उसके बाद आया लैंड ऑफ मिडनाइट सन, नॉर्वे। नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन क्यों कहा जाता है, यहाँ पर ये होता है कि ये समझ लिए कि रात भी नहीं होती है कुछ महीनों तक। तो नॉर्वे हमारा, अगर आप ग्लोब पर देखेंगे तो एक ऐसी पोजीशन पे आता है जहाँ पर कुछ महीने तक तो रात ही नहीं होती, इसलिए इसे मिडनाइट सन की वजह नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इसका, नॉर्वे, ठीक है, NORWAY, ठीक है, नॉर्वे। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, यूरोप को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है, स्विट्ज़रलैंड को। स्विट्ज़रलैंड को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। अब इसके अलग अलग रीज़न हैं, लोग जिन्होंने इसका नाम दिया, स्पेशल नेम दिया, ठीक है। तो स्पेशल नेम ऐसी अलग अलग कंट्रीज़ को दिए गए हैं, ऐसे ही स्विट्ज़रलैंड को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया स्विट्ज़रलैंड, SWITZERLAND, स्विट्ज़रलैंड। फिर है हमारा पेज नंबर 22 पे नेशनल एंथम्स। अब ये अलग अलग कंट्रीज़ के नेशनल एंथम्स के बारे में है। यहाँ पर भी पार्ट 5 और डेट लिखेंगे, ठीक है, सेम डेट। और इस वाले पे भी हमें क्या करना था, सेम पार्ट लिखना है, क्योंकि हमारा ये भी पार्ट 5 में है ना। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे आप, पार्ट 5, और डेट भी वही लिखेंगे। कहाँ, कौन सी, यही वाली। कौन सी डेट, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की डेट तो वही लिखनी है, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है उस दिन की डेट लिखनी होती है आपको। उसके बाद ये भी हमारा पार्ट 5 में है, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे आप, पार्ट 5, डेट हमारा, ठीक है, डेट वही सेम डेट लिखेंगे। नेशनल एंथम्स, नेशनल एंथम्स तो आप जानते ही होंगे। हमारा नेशनल एंथम जैसे है जनगण मन, आपने सुना होगा,
ये कह रहे हैं लर्न मोर अबाउट द नेशनल एंथम अक्रॉस द वर्ल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। अक्रॉस द वर्ल्ड पूरी दुनिया में नेशनल एंथम्स के बारे में पढ़ो, जानो और इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करके दिखाओ। फर्स्ट क्या है, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज जन गण मन। तो ये से पढ़ते हैं जन गण मन, ए यहाँ पर साइलेंट होता है, ठीक है। आपने सुना होगा जन गण मन, आपने सुना होगा। तो नेशनल एंथम ऑफ इंडिया है हमारा ये जन गण मन। ऐसे ही द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश इज, बांग्लादेश का नेशनल एंथम क्या है, अमर शोनर बांग्ला, ठीक है। नेशनल एंथम है ये अमर शोनर, शोनर SHONAR, अमर शोनर बांग्ला, ठीक है। ये बांग्लादेश का है नेशनल एंथम, ये है हमारा ओ। फिर है हमारा थर्ड, द स्टेट एंथम ऑफ द रशियन फेडरेशन वॉज एडोप्टेड इन लेट 2000 बाय प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ये कह रहे हैं जो स्टेट एंथम है रशियन फेडरेशन का, वो कब एडॉप्ट किया गया था, लेट 2000 में। कब, बाय प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट थे, इन्होंने यहाँ का रशियन फेडरेशन का स्टेट एंथम एडॉप्ट किया था। फिर आया फोर्थ, ला मार्सेलिस। ला मार्सेलिस इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। फ्रांस का है ये नेशनल एंथम, कौन सा, ला मार्सेलिस। ला मार्सेलिस जो है फ्रांस का नेशनल एंथम है, जैसे हमारा जनगण मन है, इनका ला मार्सेलिस है। फिर है फिफ्थ, द नेशनल एंथम ऑफ स्पेन, ला मार्चा रियल। स्पेन का जो नेशनल एंथम है, क्या नाम है उसका, ला मार्चा रियल, द रॉयल मार्च, जिसका मतलब होता है रॉयल मार्च, ठीक है। वॉज नो वर्ड्स, ये कह रहे हैं इसके कोई वर्ड्स नहीं है इसे बताने के लिए। मार्च पास आप जो करते हैं ना, मार्च करते हैं, मार्च निकलता है, पूरी रैली जो निकलती है उसे ही कहते हैं द रॉयल मार्च। उनकी रॉयल मार्च निकलती है इस तरह की, तो ठीक है। स्पेन में नेशनल एंथम जो है उसका नाम क्या है, द ला मार्चा रियल। सिक्स्थ है, द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वॉज रिटन बाई रिनोड उर्दू लैंग्वेज पोएट। जो नेशनल एंथम है पाकिस्तान का, वो माने जाने उर्दू लैंग्वेज के जो पोएट हैं, जो उर्दू में पोएम लिखते हैं, उन्होंने लिखा है। क्या नाम है उनका, अबू अल असर हफीज़ जुलुंधरी। क्या नाम है, अबू अल असर, ठीक है, अबू अल असर हफीज़ जुलुंधरी। जुलुंधरी लिखा है मगर जुलुंधरी पढ़ते हैं इसे, क्या पढ़ते हैं, अबू अल असर हफीज़ जुलुंधरी। इन्होंने पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है लिखा था। फिर आए सेवेंथ, आनंदा समारोकून रॉट द नेशनल एंथम ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का नेशनल एंथम किसने लिखा था, आनंद समारोकून। आनंदा लिखा है, आनंद पढ़ते हैं। अब आनंद समरकून रॉट द नेशनल एंथम ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का नेशनल एंथम किसने लिखा था, आनंद समरकून ने, ठीक है। फिर एट्थ है, न्यूजीलैंड होल्ड्स अ रेयर पोजीशन इन द वर्ल्ड एज इट हैज़ टू नेशनल एंथम ऑफ इक्वल स्टैंडिंग। न्यूजीलैंड की पोजीशन जो है नेशनल एंथम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये थोड़ी अलग है। बाकी पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसके दो नेशनल एंथम हैं, ठीक है, और दोनों को वो बराबर वैल्यू देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक को ज़्यादा इज्जत मिलती हो, एक ज़्यादा वैल्यू हो और एक को थोड़ा कम माना जाता हो। इनके दो नेशनल एंथम हैं और दोनों को ही ये बराबर वैल्यू देते हैं, दोनों को इक्वल स्टैंडिंग देते हैं, ठीक है। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके दो नेशनल एंथम है, न्यूजीलैंड। फिर आया हमारा फर्स्ट इन द वर्ल्ड। अब ये कुछ ऐसे हैं जिनके जो पहले फर्स्ट हुए हैं वर्ल्ड में, ठीक है, उनके कुछ नाम हैं। अभी आप जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर पार्ट कौन सा है हमारा, पार्ट 5 है। डेट तो सेम ही रहेगी, पार्ट हमारा ये भी 5 है, तो यहाँ पर भी हम पार्ट 5 लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन बिलो आर सम ऑफ द फैक्ट्स दैट अकर्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं नीचे जो दिए हुए हैं ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि पूरी दुनिया में सबसे पहले हुए हैं। दैट अकर्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड, जो पहले दुनिया में सबसे पहले हुए हैं। तो पहला क्या है, फिल इन द ब्लैंक, करेक्ट डिटेल। फर्स्ट मैन टू गो इन स्पेस वॉज, पहला ऐसा आदमी जो कि स्पेस में गया था उसका नाम क्या है। तो आपको पता ही होना चाहिए, पहला ऐसा आदमी जो स्पेस में गए थे उनका नाम क्या है, यूरी गैगरिन। क्या नाम है, यूरी गैगरिन, ठीक है। गैगरिन लिखा है, गैगरिन पढ़ते हैं, यूरी गैगरिन, GAGARIN, यूरी गैगरिन। ये पहले एक ऐसे आदमी थे जो कि स्पेस में सबसे पहले गए थे। फिर सेकंड है, फर्स्ट फीमेल के चांसलर ऑफ जर्मनी इन 2005 इज़, क्या है, एंजेला बेनज़ीर, या बेनज़ीर लिखा है, बेनज़ीर, ठीक है। पहली ऐसी फीमेल जो चांसलर बनी थी जर्मनी की, मतलब इससे पहले कोई फीमेल, इनसे पहले कोई फीमेल चांसलर नहीं थी, मतलब कोई औरत इनसे पहले जर्मनी की चांसलर नहीं बनी थी। ये पहली एक ऐसी औरत थी जो कि जर्मनी की चांसलर बनी थी 2005 में। इनका नाम क्या है, एंजेला बेनज़ीर। थर्ड है,
फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर नॉट ओनली ऑफ श्रीलंका बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर बनी, खाली श्रीलंका की नहीं, मतलब श्रीलंका में सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर कौन थी, यही थी जो अभी हम नाम बताने जा रहे हैं। और श्रीलंका के साथ साथ पूरी दुनिया में सबसे पहली ऐसी प्राइम मिनिस्टर थी जो औरत थी। उससे पहले हर जगह पर प्राइम मिनिस्टर आदमी होते थे, जेंट्स होते थे, ठीक है। ये पहली एक ऐसी औरत थी जो प्राइम मिनिस्टर बनाई गई थी श्रीलंका में, और उससे पहले किसी भी कंट्री में कहीं पर भी औरत प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी, ठीक है। ऐसी फीमेल कोई नहीं थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी हो। तो ये एक ऐसी पहली औरत थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी। इनका नाम क्या है, श्रीमायो बदर नायक। क्या नाम है, श्रीमायो बदर नायक, ठीक है, श्रीमायो बदर नायक। ये पहली एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर थी जो श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर तो बनी मगर पूरी दुनिया में सबसे पहली ऐसी प्राइम मिनिस्टर थी जो श्रीलंका में बनी, और इससे पहले कहीं भी वर्ल्ड में कोई औरत प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी, किसी भी कंट्री में नहीं बनाई गई थी। फोर्थ, फर्स्ट सिटी टू बी अटैक बाय न्यूक्लियर एटम बॉम्ब इज़। पहला ऐसा शहर, पहली ऐसी सिटी जहाँ पर न्यूक्लियर एटम बॉम्ब का अटैक किया गया था, तो आपको ये पता ही होगा, हिरोशिमा नागासाकी, यानी सिंपल हिरोशिमा लिख सकते हैं आप। तो हिरोशिमा नागासाकी एक ऐसा सिटी है जहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब जब बनाया गया था, न्यूक्लियर एटम बॉम्ब बनाया गया था, तो उसका टेस्ट करने के लिए लोगों ने क्या किया था, जो साइंटिस्ट थे हिरोशिमा पे बॉम्ब गिरा दिए गए थे चेक करने के लिए, सिर्फ बताइए, ठीक है। तो अब बाकी रीज़न हो उसे हमें नहीं पता, मगर हिरोशिमा नागासाकी ऐसी जगह थी जहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियर एटम बॉम्ब का अटैक हुआ था। उसके बाद से फिर अटैक उसके बाद कभी नहीं हुआ, उसका यूज़ कभी नहीं हुआ। फिफ्थ है, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन लीडर ऑफ अ मुस्लिम नेशन इन मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहली वुमेन लीडर बनी थी ये मुस्लिम नेशंस की। इनका नाम क्या है, बेनज़ीर भुट्टो। क्या नाम है, बेनज़ीर भुट्टो। ये सबसे पहली मुस्लिम लीडर वुमेन लीडर थी, ठीक है, मुस्लिम नेशन की सबसे पहली वुमेन लीडर थी मॉडर्न हिस्ट्री में। सिक्स क्या है फिर, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़ इस्टेब्लिश इन। सबसे पहली यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में सबसे पहले जहाँ पर बनाई गई थी उसका नाम क्या है, कहाँ पर बनाई गई थी, टैक्सिला। टैक्सिला में सबसे पहली एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि पूरी दुनिया में सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। उसके बाद बनना शुरू हुई हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़। फिर आया हमारा सेवेंथ, फर्स्ट स्पेस शटल लॉन्च्ड। जो सबसे पहली स्पेस शटल लॉन्च हुई थी उसका नाम क्या था, STS-1 और कोलंबिया, ठीक है, ये दो हैं। फिर एट्थ है, फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून वॉज। सबसे पहला आदमी जिसने अपने कदम चांद पे रखे थे उसका नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये पहले एक ऐसे आदमी थे जो मून पर जिन्होंने अपना कदम सबसे पहले चांद पर रखा था। क्या नाम है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इनके साथ एक और थे, एडविन एल्ड्रिन। मगर पहला कदम जो रखा था स्पेस उस पर निकल के, अपनी क्राफ्ट से निकल के, वो यही थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सबसे पहला कदम इन्होंने रखा था, उसके बाद फिर एडविन एल्ड्रिन, गए दोनों साथ में थे, ठीक है। नाइन्थ है, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। ये पहली एक ऐसी औरत हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था बांग्लादेश का। इससे पहले कोई औरत प्राइम मिनिस्टर नहीं थी बांग्लादेश का। क्या नाम है इनका, खलीदा ज़िया। क्या नाम है, खलीदा ज़िया। ये पहली प्राइम मिनिस्टर थी, वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की। इनसे पहले कोई औरत प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी बांग्लादेश की। फिर टेंथ है, फर्स्ट मैन टू रीच साउथ पोल वॉज। पहले एक ऐसे आदमी जो साउथ पोल पे पहुँचे थे। इनसे पहले आज तक कोई जब ये गए थे तब तक इनसे पहले कोई साउथ पोल तक कभी गया ही नहीं था। ये कौन थे, रोल्ड, ROALD, रोल्ड एमेंडसन। क्या नाम है इनका, एमेंडसन, AMUNDSEN, रोल्ड एमेंडसन। क्या नाम है इनका, रोल एमेंडसन। एमेंडसन लिखा है मगर पढ़ेंगे इसे एमेंडसन, रोल एमेंडसन। फिर आया, ये हमारा पार्ट 6 है तो इसे अब नहीं करेंगे, हमारा यहाँ पर पार्ट 5 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फर्स्ट इन द वर्ल्ड हमने ये पूरा पढ़ लिया। ये इसमें सारी चीज़ें वो बताई थी जो सबसे पहले वर्ल्ड में सबसे पहले ऐसे फैक्ट्स थे जो वर्ल्ड में सबसे पहले हुए थे, ठीक है। कोई चांद पे सबसे पहले जा रहा है, कोई स्पेस में सबसे पहले जा रहा है। तो सारी चीज़ें हमने, जो सारे इवेंट्स, सारे फैक्ट्स जो वर्ल्ड में सबसे पहले हुए थे, हमने वो इसमें पढ़ा। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। पार्ट 5 में हमने कहाँ से किया, करेंसी से स्टार्ट किया था, फिर सॉब्रिकेट्स देखा। करेंसीज़ में हमने अलग अलग जगह की करेंसीज़ देखी, और ये फिर इसके बाद सॉब्रिके देखा। सॉब्रिके हमने बताया था, सॉब्रिके किसे कहते हैं, सॉब्रिके एक स्पेशल नेम होता है जो किसी कंट्री को दिया जाता है, किसी मुल्क को दिया जाता है, उसकी किसी खूबी को या किसी ऐसी चीज़ को देखकर जो उस कंट्री में हो, ठीक है, उसे देखकर उनका नाम दिया जाता है, उसे हम कहते हैं सॉब्रिके।
फिर यहाँ पर हमने नेशनल एंथम्स के बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ पर हमने एक अलग चीज़ एक पहली बार आपने सुना होगा कि न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसके पास 2 नेशनल एंथम है और दोनों को ही वो बराबर हिसाब से देखती है, इक्वल स्टैंडिंग देती है। ऐसा नहीं कि मतलब एक पहले था तो उसे छोड़ दिया, दूसरे को ले लिया, अडॉप्ट कर लिया। 2 नेशनल एंथम है और दोनों को बराबर ही वैल्यू देते हैं ये लोग। उसके बाद फर्स्ट इन द वर्ल्ड हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 18 पे, लेसन नंबर 18 पे पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 6 करना है अब। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।